नमस्कार, द मुक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त मैं खड़ी हूँ धरना प्रदर्शन में। धरना प्रदर्शन में मांग की जा रही है सेना में अहीर रेजिमेंट की। यह धरना प्रदर्शन लगभग 2 सालों से चल रहा है। उनका कहना है कि बीच में कोरोना की वजह से इसे हटा दिया गया था, लेकिन दोबारा से फरवरी में इसे दोबारा शुरू किया गया। लगभग 62 दिन 62 डेज़ हो चुके हैं इस धरना प्रदर्शन को। तो इसमें ज़्यादातर यादव समाज के लोग हैं जिनकी मांग है कि बड़ी संख्या है यादवों के इस देश में, तो जैसे कि बाकी रेजिमेंट है इसी तरह से यादव रेजिमेंट भी होना चाहिए ताकि उनका प्रतिनिधित्व जो उनकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी हो सेना में। अहीर रेजिमेंट की मांग हमसे बात पहले की थी जो इस रेजिमेंट को इस धरना प्रदर्शन के संचालक हैं अरुण यादव जी से। अब हमारे साथ है रिटायर्ड सूबेदार जी, उनसे जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है और वो कितने लंबे समय से बैठे। पहले अपना नाम बता दीजिए। सूबेदार वेद प्रकाश, गांव बासलाम्बी, हरियाणा से हैं आप? हरियाणा से। कितने साल आपने नौकरी की है? मैंने 28 साल फौज में नौकरी की। सूबेदार से मैं रिटायर हुआ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अहीर रेजिमेंट बनी क्यों नहीं अभी तक। अहीर रेजिमेंट इसलिए नहीं बनी कि 1857 में राव तुलाराम, जो कि बहुत अंग्रेज़ों से दबे नहीं, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया, अंग्रेज़ों से वो दबे नहीं। बाकी जितनी रेजिमेंटें 29 बनी हुई है दूसरी कास्टों की, वो सब अंग्रेज़ों से झुके हैं और उनने झुक कर के और मतलब अपनी रेजिमेंटें बनवाई है। लेकिन हमारा अहीर कौम जो है झुकने वाली नहीं है, इसलिए हमारी अहीर कौम को उनने एक्सेप्ट नहीं किया और हम आज उसका भुगतान कर रहे हैं। अच्छा, अरुण जी अभी बता रहे थे कि जब उनकी मांग होती तो कह देते कि जातिवाद है, जातिवाद आप लोग फैला रहे, क्या कहेंगे इसमें? जातिवाद तो खैर हम इस चीज़ ने दूसरों की जातियों के लिए तो हम नहीं टक्कर ले रहे। हमारी अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। हम दूसरों के प्रति इतना बुरा नहीं बोलते, उनका बन गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा भी बनना चाहिए अहीर रेजिमेंट। 28 साल आपने नौकरी की है, क्या लगता है आपको देश में जातिवाद खत्म हो गया? अब मैं 28 साल में 4 दफ़ा ये 26 जनवरी परेड अटेंड कर चुका। जब मैं परेड में आता हूँ तो जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये रेजिमेंट, उनके नाम लिए जाते हैं, मंच पे वो आते हैं तो उनको सलामी मिलती है। और जब हमने इतना बड़ा क्या कसूर कर रखा था जो हमारी रेजिमेंट अहीर रेजिमेंट ने का नाम नहीं लिया जाता है ही नहीं, तो लिया कहाँ से जाएगा। तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा भी नाम हो। तो हम जैसे नेशनल परेड होती है, 26 जनवरी की परेड होती है, उसके अंदर हमारे जवानों का या हमारा जो जवान शहीद होता है उसका कहीं अहीर रेजिमेंट नहीं लिखा जाता और सभी दूसरे रेजिमेंटों के नाम लिखे जाते हैं। तो ये हमारे साथ अन्याय है, हमें बहुत नीचा देखना पड़ता है इस काम के लिए, तो इसलिए हम लड़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो यंग यादव समाज से वो आते हैं सेना में, क्या कहेंगे कि अगर ये रेजिमेंट बनती है तो कितना फ़ायदा होने वाला है? अगर ये रेजिमेंट बनती है तो कोई भी कास्ट की रेजिमेंट बनती है, उसका जो जवान रिटायर होता है उसकी जगह उसका उसी कास्ट का जवान भर्ती किया जाता है। ये हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को हमें फ़ायदा होगा
कि हमारी अगर रेजिमेंट बन जाती है तो हमारी रेजिमेंट से जो भी रिटायरमेंट होगा वो ही इसी अहिर रेजिमेंट का ही रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो मतलब आपकी मांग का सबसे बड़ा कारण यही है क्या? नहीं, कारण तो ये भी है, लेकिन हमारी मांग का सबसे बड़ा कारण है कि 26 करोड़ अहीर है इसमें, और इतनी शहादत जो लड़ाइयों में दी है, लेकर के सन 57 से और कारगिल की युद्ध तक मैं लड़ाई लड़ा हुआ इंसान हूँ। मैंने भुगत रखा है भाई। मेरे दाएं भी एक डेड बॉडी थी, मेरे बाएं भी एक डेड बॉडी थी, और मैं बदकिस्मत शहीद नहीं करवा सका, लिखवा नहीं सका, और मैं अभी तैयार हूँ शहीद होने के लिए, लेकिन मैं हटूंगा नहीं और पूरा लड़ाई लड़ूंगा इस अहिर रेजिमेंट। कब तक मतलब आप लोगों को लगता है कि सरकार सुन लेगी? साहब, हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी कंधे पे अहिर रेजिमेंट नहीं आ जाएगा, हम हटने वाले नहीं। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार पीछे हटी थी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार किसान आंदोलन में वो पीछे हट गई। जब तक हमारा आंदोलन रहेगा, अगर सरकार ने पीछे हटना ही पड़ेगा और सरकार ने ये रेजिमेंट का नाम देना ही पड़ेगा। अब फिलहाल गुड़गांव में ये चल रहा है, क्या आगे भी अन्य राज्यों में भी होगा? आगे अन्य राज्यों में, गुड़गांव में तो अभी कम है, दूसरे राज्यों में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात से आ रहे हैं लोग, दिल्ली में, सब जगह बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ तो बल्कि कम हो गया अभी, और वहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन प्रदेशों में चल रहा है। बाकी जगह में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। आगे आप लोगों का क्या प्लान है इसमें? हमारा यही प्लान है कि हमारा अहिर रेजिमेंट, जब तक सरकार इसको एग्री नहीं करेगी, अहिर रेजिमेंट का हमारा निशान नहीं देगी, जब तक हम यहाँ रहेंगे, चाहे हमें शहीद भी होना पड़े। क्या उम्मीद लग रही है सरकार? उम्मीद पूरी है। जब इतना संघर्ष हम कर रहे हैं, जब किसानों को इतना संघर्ष करने के बाद मिला है, तो हम भी उससे ज़्यादा संघर्ष करेंगे और हम लेकर रहेंगे। 24 में चुनाव भी होने वाले, उससे 24 तक तो हमें उम्मीद है, 24 तक हमें बैठना पड़ेगा, और 24 तक हम हिलने वाले नहीं। 24 में शायद सरकार मान जाएगी कि उनको दबाव पड़ेगा वोट का। मतलब आपको लग रहा है कि जब वोट आएंगे तो वोटों के लालच में ऐसा कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल स्पष्ट है, वोटों के लालच से ही ये सरकार गिरेगी। वैसे तो नहीं, अगर पहले कर दे तो हम उनका धन्यवाद करेंगे, और नहीं किया तो? नहीं किया तो 24 तक तो हम हैं ही हैं। 24 तक तो यहाँ हिलेंगे नहीं हम, हिलने वाले नहीं। बिल्कुल हिलने वाले नहीं। क्या मतलब यंग लोगों का समर्थन है आप लोगों को? यंग लोग, मेरे गांव से जब मैं समर्थन लेकर आया तो मेरे गांव से टोटली यंग लड़के इस धरने पर आए थे। 23 तारीख को इतना बड़ा रैली था हमारा कि इस पर NH8 पर खड़ा होने की जगह नहीं थी। तो मेरे गांव के टोटली यंग लड़के आए थे, और वो क्या करके आए थे, एक लेटर लिख कर आए थे। शाम को मेरी मीटिंग थी 22 तारीख को, उस मीटिंग के अंदर उनने खून दिया और एक कटोरी में रखा, और खून से लेटर लिखा था मोदी को कि हमारे को अहिर रेजिमेंट मिलनी चाहिए। और वो इतना भारी समर्थन दिया था यादव यंग लड़कों ने कि मैं कोई देखे तो बहुत बड़ा समर्थन। कोई उस लेटर का कोई रिस्पांस आया? रिस्पांस तो कितने लेटर भेज चुके, कोई रिस्पांस अभी तक दिया नहीं है। रिस्पांस तो देंगे ही, ऐसी बात नहीं है, पर कब देंगे पता नहीं। अच्छा, सेना में अभी चलिए तो अहिर रेजिमेंट की बात होगी, 28 साल आपने नौकरी भी की, अभी सेना की भर्ती नहीं आ रही है। जंतर मंतर पर परसों प्रदर्शन भी हुआ था, क्या कहेंगे? साहब, कहेंगे क्या, ये सरकार भर्ती इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि अभी इनको लड़ाई की कोई संभावना नहीं है। जब दुश्मन से लड़ाई का संभावना इनको नहीं है, ये बातों से निपटा रही है दुश्मनों को, तो मुश्किल ही ये इनरोलमेंट करेंगे। क्यों, इनरोलमेंट में तो खर्चा भी लगता है। अच्छा, एक और न्यूज़ चल रही है कि अब सेना में कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब सूत्रों के हवाले से हर जगह खबर चली है कि 3 से 5 साल के लिए रखेंगे। साहब, अभी तक हमने इस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं तो? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो कभी सेना में चल ही नहीं सकता। सेना अगर कॉन्ट्रैक्ट में आ गई तो ये तो सारे देश के लिए बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा, बिल्कुल सत्यानाश। सेना में कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल सकता। बाकी ये सिविल में, कहीं भी यूनिटों में, फैक्ट्रियों में, इसमें सब में कॉन्ट्रैक्टर चल सकता है, लेकिन सेना में कॉन्ट्रैक्टर का सवाल नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट तो आप बताने लग रहे कि सेना में कोई कॉन्ट्रैक्ट, सेना एक ही तो चीज़ है हमारे पास, फौज है पूरे देश के लिए, जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट की क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो इस देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। सेना तो पूरा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगभग छोटी छोटी उम्र में 17 साल से शुरू हो जा रहे हैं, उनका फिर कैसा ये रहेगा कि अगर इनमें भी कॉन्ट्रैक्ट? देखो, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, अगर सरकारी सिलेक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो उसमें नुकसान तो हमारे बच्चों का ही होगा।
भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा तो जो मेहनत करके लोग लगते हैं देश के लिए सेवा करने के लिए वो लगेंगे। अगर ऐसा कुछ होता आप लोग इसको भी अपने प्रदर्शन में जोड़ेंगे? बिल्कुल, अगर कोई ऐसा वो होगा, पहले तो हमारी मांग अहीर रेजिमेंट को लेकर है। अगर कोई देश के खिलाफ ऐसा होगा तो हम सबसे पहले हमारे लिए प्रथम देश है, उसके बाद हमारे पास रेजिमेंट की मांग। इस 60 दिन से हम बैठे हुए हैं और हमें ये लग रहा है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के जो 10 सांसद हैं उनको 8:30 बजे चर्चा के लिए बुलाया है। हमें कहीं ना कहीं अपने सांसदों पे आशा और विश्वास और भरोसा है कि इस जो हमारी ये मुहिम चली है इस बारे में हरियाणा के जो चर्चा के लिए बुलाए उसमें ज़रूर हमारी रेजिमेंट के बारे में चर्चा हुई होगी। और हम सब तो कहते हैं कि सरकार उल्टी हटे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार आगे बढ़ के आए और हमें हमारी पहचान दिलाए। क्या लग रहा सरकार आएगी? सरकार आएगी। सरकार को अगर दोबारा में सत्ता में बैठना है तो सरकार को आना पड़ेगा, क्योंकि 18% हीरो की संख्या है और हम सरकार को एक तरफा बहुमत से सत्ता में बैठाने का काम करेंगे। अगर हमारे साथ कोई धोखा हुआ तो हम ऐसा खेल बिगाड़ देंगे कि सत्ता को मोदी सरकार भूल जाएगी। मतलब 18% जो लोग हैं उनके हाथ में बागडोर है, एक तरफा बागडोर है, एक तरफा 24 में चुनाव है, फिर आपके यहाँ हरियाणा में भी चुनाव है, दोनों पर ये हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है। कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? 24 का चुनाव हरियाणा सरकार का और केंद्र सरकार का सिर्फ अहीर रेजिमेंट पे टिका हुआ है, क्योंकि हरियाणा में दक्षिणी हरियाणा सरकार बनाता है और दक्षिणी हरियाणा में टोटल नफरी अहीर यादव बरादरी की है। यादव बरादरी जिस साइड जाएगा उस साइड सरकार बनेगी। सरकार सोचने पे मजबूर है और हमें आशा और विश्वास है जल्द हमारी रेजिमेंट का गठन होगा जी। तो ये थे हमारे साथ अहीर रेजिमेंट पर बात करने वाले लोग, अरुण, वेद प्रकाश जी और मनोज जी। ये 3 लोग थे जो बता रहे थे कि इनकी क्या मांगे हैं, अभी तक क्या प्रोसेस हो चुका है और अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो इसका कितना असर राजनीति में देखने को मिलेगा। अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है, 2024 तक अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो यह अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन तो चलता रहेगा। बट इसकी दूसरी तरफ इसका सीधा असर जो है वो कहीं ना कहीं वोट में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या, बड़ा वोट बैंक है यादवों का इस देश में। तो अगर सरकार, जैसे कि लगभग अब पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो अगर ऐसा हुआ तो इसका कहीं ना कहीं असर वोट में भी देखने को मिल सकता है। गुड़गांव से मैं पूनम मसीह, दी मुकनायक के लिए।